मूवी के स्टार्ट में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपनी टीम को बता रही होती है एक प्लेनेट के बारे में जो अर्थ से 86 साल की दूरी पर है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि अगर किसी पैसेंजर को वहाँ पे भेजा जाएगा तो उसकी थर्ड जनरेशन उस प्लेनेट तक पहुँच पाएगी, यानी कि जो पैसेंजर यहाँ से वहाँ के लिए निकलेगा वो तो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा। अब ये प्लेनेट अर्थ जैसा ही है, बिल्कुल इंसानों के लिए रहने लायक। अब इन्हीं में से एक रिचर्ड कहता है कि क्यों ना हम कुछ नए बच्चों को तैयार करें और उन्हें भेज दें, उनकी थर्ड जनरेशन वहाँ तक पहुँचेगी और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि ये बच्चे भी वहां पे पहुंच जाएंगे बूढ़ी हालत में। अब यहाँ पे सभी साइंटिस्ट को ये चीजें काफी सही लगती है क्योंकि अर्थ पे इंसानों की बढ़ती आबादी और रिसोर्सेज की कमी के चलते एक समय ऐसा आएगा जब इंसान एक्सटिंक्शन की ओर निकल जाएगा। तो ऐसे में उन्हें ऐसे प्लैनेट्स की जरूरत है जहाँ पे वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भेज सकें। अब यहाँ पे ये काफी सारे बच्चों को अपने पास रखते हैं, इन्हें एग्जामिन करते हैं और इन्हें अपने हिसाब से ट्रेंड करते हैं, लेकिन इन बच्चों के पास मिलने के लिए सिर्फ रिचर्ड जाया करता था। अब ये सभी बच्चे रिचर्ड को अपना गॉड फादर माना करते थे। अब रिचर्ड को ये पता है कि कुछ दिनों में ये बच्चे यहाँ से नासा के स्पेस स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ खड़ी शिप पे बैठ करके इन्हें भेज दिया जाएगा उस प्लेनेट की ओर जो यहाँ से 86 किलोमीटर दूर है। अब रात को एक दिन इन्हीं में से एक बच्चा जैक बात करते हुए रिचर्ड से कहता है कि क्या हम इतने खराब हैं, हमारा ख्याल वहाँ पे कौन रखेगा। रिचर्ड को इन बच्चों की चिंता होती है और अपने सीनियर साइंटिस्ट कहता है कि मुझे इनके साथ जाना होगा। वो साइंटिस्ट उसे कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एक वन वे ट्रिप है, अगर तुम इस पर निकल जाओगे तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। रिचर्ड कहता है कि मुझे परवाह नहीं है, जैसे यहाँ पे मेरा परिवार है वैसे ये बच्चे भी मेरा परिवार है और इन्हें एक गाइड की जरूरत होगी। तो स्टार्टिंग में वो गाइड इनका मैं बन के दिखाऊंगा। जिसके बाद रिचर्ड भी तैयार हो जाता है और मिशन का दिन आ जाता है। इन सभी बच्चों को एक स्पेस शिप में बैठाया जाता है और इन्हें भेज दिया जाता है उस प्लेनेट की ओर जो अर्थ से 86 साल की दूरी पर है। अब इस घटना को 10 साल हो चुके हैं, ये सभी बच्चे टीन एजर बन चुके हैं। इन्हीं में से एक बच्ची हमें दिखाई जाती है जिसका नाम सारा है। सारा बाहर देखती है तो उसे अंधेरा देखने को मिलता है। वो रिचर्ड के पास जाकर के बैठती है और उससे कहती है कि क्या हमारी जिंदगी के कोई मायने नहीं है। रिचर्ड कहता है जितनी किसी भी इंसान की जरूरी है जिंदगी, उतनी ही जिंदगी तुम्हारी भी जरूरी है। और इसके बाद वो सारा को वहां से जाने के लिए कह देता है। अब इन्हीं में से एक बच्चा हमें क्रिस्टोफर दिखाया जाता है जो कि अपने कंप्यूटर में कुछ चीजें सर्च कर रहा होता है और यहाँ पे उसे एक केमिकल के बारे में पता चलता है जो कि उन्हें पीने के लिए दिया जाता है। ये एक ब्लू लिक्विड के फॉर्म में इन्हें दिया जाता है और खाना खाने के बाद ये बच्चे रोज इसे पिया करते हैं। अब क्रिस्टोफर जब इस केमिकल के बारे में सर्च करता है तो यहाँ पे तो उसे कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद वो अंदर जाता है और सिस्टम को हैक करके इस केमिकल के बारे में जानने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि ये केमिकल कुछ इस तरह का है कि अगर इसको वो डेली पिएंगे तो उनके अंदर के इमोशंस कभी उजागर ही नहीं होंगे। अब यहाँ पे वो अपने दोस्त जैक को इसके बारे में बताता है और जैक और क्रिस्टोफर ये फैसला करते हैं कि अब से इस नीले ड्रिंक को वो नहीं पिएंगे। तो जब वो खाना खा करके नीला ड्रिंक पीने की लाइन में जाते हैं तो वहाँ जा करके वो अपने ड्रिंक को फैला देते हैं, जिसके बाद इन्हें अजीब तरह के इमोशंस आने लगते हैं। इन्हें काफ़ी अच्छा लगने लगता है कि ये चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ऐसा इन्होंने कभी फील नहीं किया था। इसी बीच क्रिस्टोफर को पता चलता है कि इस शिप में एक ऐसा तहखाना, एक ऐसा अपार्टमेंट भी है जहाँ पे कोई अभी तक नहीं गया और इसके बारे में किसी को नहीं पता है। इसके बारे में वो डायरेक्टली जा करके पूछ देता है रिचर्ड से, लेकिन इससे पहले उसने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया होता है और उसके दोस्तों को भी ये चीज़ काफ़ी अजीब लगती है। अब रिचर्ड कंपार्टमेंट के बारे में पूछता है तो रिचर्ड उससे कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। रिचर्ड यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। इस रिकॉर्डिंग में वो कहता है कि इन बच्चों से बातें छुपाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये सब कुछ इनके भले के लिए। और इस मैसेज को वो अर्थ पे भेज देता है और हमें दिखाया जाता है कि अर्थ में ये मैसेज जाने में लगभग 2 महीने लगने वाले हैं, यानी कि ये लोग अर्थ से अब बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्रिस्टोफर और जैक को जो खाना खाने के लिए जाते हैं और इसी बीच इनकी लाइन में इनके आगे सारा लगी होती है। क्रिस्टोफर सारा के लिए अजीब तरीके की चीज़ें फील कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर जैक भी ऐसे ही फील कर रहा होता है और वो सारा का हाथ टच करने लगता है कि तभी रिचर्ड यहाँ पे आता है और उससे कहता है कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, जिसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। इसी बीच रिचर्ड अपने पास सारा को बुलाता है और उसे यहाँ पे रखे हुए सीड्स दिखाता है और कहता है कि इन सीड्स की हेल्प से ही मैं तुम लोगों के लिए खाना तैयार करता हूँ शिप के अंदर। अब जब वो ऐसा कर रहा होता है तो इसी बीच हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर और जैक वहाँ पे चोरी छिपे आ जाते हैं और जब वो लोग झांक के देखते हैं तो उस समय रिचर्ड ने सारा के कंधे पे हाथ रखा होता है। तो जैक को ऐसा लगता है कि सारा के ऊपर रिचर्ड की गंदी नजर है और इसी वजह से वो उसे उससे दूर किया करता है। अब वहाँ से जैक गुस्सा करके चला जाता है और पहुँचता है अपने दोस्त एडवर्ड के पास। एडवर्ड यहाँ पे स्पेसशिप के बाहर देख रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि उनके अलावा भी शिप में कोई और है और शायद ये एलियंस है जो उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। अब इसी बीच इन सबको रिचर्ड अपने पास बुलाता है और इनसे कहता है कि हमारा अर्थ से कनेक्शन कट चुका है, शायद कोई तकनीकी खराबी आई है।
चाहिए और इसके लिए हमें शिप से बाहर जाना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जैक चले। अब जैक यहाँ पे बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच हम सायरा को देखते हैं जो कि सूट को पहन रही होती है और वो भी इन लोगों के साथ बाहर जाने वाली होती है कि तभी जैक वहाँ पे आकर के उसे गलत तरीके से टच करने लगता है और इधर उधर उसे दबाने लगता है। तब रिचर्ड वहाँ पे भाग के आता है और जैक को धक्का दे करके दूर फेंक देता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ा दूर होना चाहिए। और इसके बारे में जब वो क्रिस्टोफर से पूछता है तो क्रिस्टोफर रिचर्ड से कहता है कि हमें पता है कि तुम हमें ड्रग्स दे रहे हो और हमने वो ड्रग्स लेना बंद कर दिया है। रिचर्ड्स को सभी चीज़ें काफ़ी अजीब लगती है और वो कहता है क्रिस्टोफर से कि तुम अब मेरे साथ शिप के बाहर चलोगे उसे रिपेयर करने के लिए। और ये दोनों शिप के बाहर चले जाते हैं उसे रिपेयर करने के लिए। इसी बीच हम काई को देखते हैं जो इन लोगों के ऊपर नजर रखे होता है अंदर से कैमरे की हेल्प से कि इसी बीच शिप के बाहर एक जोरदार झटका लगता है जिस झटके की वजह से रिचर्ड स्पेस में इधर उधर जाने लगता है कि तभी मौका पाकर के क्रिस्टोफर उसे पकड़ के अंदर ले आता है। इसी बीच हम देखते हैं कि शिप के अंदर भी काफी डैमेज हो चुका है और काफी जगह आग लग चुकी है। अब सभी लोग आग को बुझा देते हैं लेकिन रिचर्ड की हालत काफी बिगड़ चुकी है। उस झटके की वजह से उसे चोट लग चुकी है। ये लोग उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन रिचर्ड इनके सामने दम तोड़ देता है। अब ये सभी लोग परेशान है क्योंकि रिचर्ड के बिना इन्होंने जिंदगी सोची भी नहीं थी और रिचर्ड इन्हें छोड़ के जा चुका है। अब इन्हीं में से एक फीबी कहती है कि हमें जल्दी कुछ डिसीजंस लेने होंगे। शिप अपना नया लीडर मांग रही है तो हम किसका नाम दे। तभी जैक आगे निकल के आता और कहता है कि मेरा नाम लीडर के लिए दे दो, मैं अगला लीडर बनना चाहता हूं। फीबी कहती है कि इस मशीन के जरिए हमें इलेक्शन करना होगा, बिना इलेक्शन के हम किसी को भी लीडर नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिस्टोफर और जैक आमने सामने खड़े होते हैं, वोटिंग होती है और क्रिस्टोफर जीत जाता है। जैक को अंदर से काफी बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो नाटक करते हुए अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी कहोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अब यहाँ पे क्रिस्टोफर सभी लोगों से कहता है कि सबसे पहले हमें शिप को रिपेयर करना होगा, ये अंदर से काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है और सभी लोग शिप को रिपेयर करने में लग जाते हैं। इसी बीच हम सायरा को देखते हैं जो बैठी रहती है रिचर्ड के सामान के पास और यहाँ पे उसे तबाह कर रही होती है। तभी क्रिस्टोफर उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे वो बताती है कि रिचर्ड ने मुझसे कहा था कि मेरे सामान को मेरे जाने के बाद तबाह कर देना। अब यहाँ पे क्रिस्टोफर उससे पूछता है कि तुम्हारा और रिचर्ड का क्या रिश्ता था। सारा बताती है कि वो बस मेरे गाइड थे, वो मुझे बता रहे थे कि कैसे उनके जाने के बाद मुझे इन सीड्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे राशन पानी देखना है। उन्हें मुझमें एक मैनेजमेंट करने वाली लड़की दिखती थी, इस वजह से वो मुझे चीजें सिखाया करते थे। क्रिस्टोफर को काफी बुरा लगता है कि वो रिचर्ड्स के लिए काफी बुरी चीजें सोचता था। अब यहाँ पे वो रिचर्ड की रिकॉर्ड की हुई वीडियोस को देखते हैं जहाँ पे रिचर्ड कहता है कि मुझे इन लोगों को बचा के रखना है। अब इस लाइन को लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर किस चीज से इन्हें हमें बचाना था। अब इसके बाद क्रिस्टोफर जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि फीबी को छोड़ के कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है, सभी लोग किचन एरिया में हैं। उनसे बात करते हुए क्रिस्टोफर कहता है कि तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो, जिसके जवाब में जैक कहता है कि हमारा रेफ्रिजरेटर खराब हो चुका है तो हमें ये खाना आज के आज खत्म करना होगा। इसके बाद हम रेफ्रिजरेटर ठीक करेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग रात भर पार्टी करते हैं और जब इनका ब्लू ड्रिंक पीने का नंबर आता है तो जैक का दोस्त काई आकर के कहता है कि नहीं, इसको मत पियो, ये तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, इसको पीना बंद कर दो, तुम्हें जिंदगी की खूबसूरती समझ में आएगी। और सभी लोग उस ड्रिंक को पीना बंद कर देते हैं, जिसके बाद सभी के अंदर चेंजेस आते हैं और सभी एक तरह से अग्रेसिव और फनी टाइप के हो जाते हैं। ये लोग काम करना बंद कर चुके हैं, बस इंजॉय करना इन्हें आता है और काम के टाइम पे इनको गुस्सा आने लगता है। अब क्रिस्टोफर को ये सभी चीजें काफी गुस्सा दिला रही है, वो इन लोगों को कंट्रोल करना चाहता है लेकिन इन लोगों ने उस ब्लू ड्रिंक को पीना ही बंद कर दिया है। अब इसी बीच हम काय को देखते हैं जिसकी लव इंटरेस्ट फीबी एक दूसरे लड़के पीटर के साथ मजे कर रही होती है और ये सब देख करके काय गुस्सा आ जाता है और वो पीटर पे अटैक कर देता है। पीटर को मार पड़ती है, जैक भी इसमें काय का साथ देता है और वहां से पीटर भाग जाता है। अब इसके बाद जब लंच का टाइम आता है और लोग खाना खा रहे होते हैं तभी पीछे से पीटर आता है और काय के ऊपर हैमर से अटैक कर देता है और वहां से भाग जाता है। अब क्रिस्टोफर के हाथों से चीजें निकल रही है और वो सभी लोगों से काम करने के लिए कहता है। अब यहाँ पे इन्हीं में से एक एडवर्ड कहता है कि नहीं, मैं काम नहीं करूंगा। वो एलियन रिचर्ड के मरते टाइम अंदर आ चुका है और ये बात सुनकर के जैक को बहाना मिल जाता है और वो कहता है कि मैं काय के साथ मिलकर के एक टीम फॉर्म करूंगा और हम लोग पहले उन एलियंस को मारेंगे, तो जो लोग भी एलियन से लड़ाई करेंगे उन लोगों को खाना सप्लाई किया जाएगा और बाकी सभी लोग
काम करेंगे। इसके बाद जैक काई को लेकर के वहाँ से निकल जाता है और बाकी सभी उनके पीछे पीछे एलियन को मारने चले जाते हैं। यानी कि अब उस ड्रिंक को ना पीने की वजह से ये सभी लोग मैनेजमेंट भूल चुके हैं और काम करना ही नहीं चाहते हैं। अब क्रिस्टोफर फीबी, सैरा और एक और लड़के के साथ जाता है अंदर चेकिंग करने के लिए, जहाँ पे एलियन के होने का अंदेशा बताया गया। और ये बात सुनकर के जैक भी उनके पीछे पीछे वहाँ पे आ जाता है। जैक के साथ साथ जो लोग आए होते हैं, जैक उनसे कहता है कि इस कंपार्टमेंट में मत घुसना, हो सकता है कि यहाँ पे एलियन है। और वो काई के साथ उस कंपार्टमेंट में अंदर चला जाता है और वहाँ पे लोग ढोंग करते हैं। असल में ये रिकॉर्ड्स का रूम होता है और वहाँ पे लोग तोड़ फोड़ करके बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि अंदर एक एलियन है, उसने हम पे अटैक कर दिया और हमारी हालत खराब कर दी है। अब यहाँ पे क्रिस्टोफर के पास उसके साथी आते हैं और बताते हैं कि वहाँ पे जाकर के जैक ने रिकॉर्ड रूम में तोड़ फोड़ की और ये बता दिया है लोगों को कि एलियन ने उसके ऊपर वहाँ पे अटैक किया और वो और काई कैसे तैसे बचे हैं। क्रिस्टोफर समझ चुका है कि जैक यहाँ पे कुछ चीज़ें उनसे छुपाना चाहता है और इसके लिए हमें रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होगी। शायद इसी वजह से जैक ने रिकॉर्ड्स को तबाह करने की कोशिश की है। अब ये लोग चारों तरफ कैसेट ढूंढना शुरू कर देते हैं और इन्हें रिकॉर्डिंग मिलती है उस समय की जब रिचर्ड और क्रिस्टोफर शिप के बाहर थे और वो कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक कर रहे थे। और उन्हें पता चलता है कि बाहर का जो कंट्रोल रूम था उसमें काई और जैक बैठे हुए थे और जैक ने फ्रिक्वेंसी हाई करके वो रेडिएशन चलाई थी जिस वजह से रिचर्ड की बॉडी को डैमेज हुआ था, यानी कि जैक ने ही मारा था रिचर्ड को। सैरा कहती है कि इस रिकॉर्डिंग को हम सभी लोगों को दिखा देते हैं, जिसके बाद क्रिस्टोफर कहता है नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, सही समय आने पर हम लोगों के सामने इस रिकॉर्डिंग को रखेंगे। अब इनसे मिलने के लिए जैक आता है काई के साथ और इनसे कहता है कि आज मैंने पार्टी रखी है तो प्लीज खाना खाने आइए। अब जब क्रिस्टोफर खाने जाता है तो वो देखता है कि सभी लोग अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, एकदम बिगड़ैल बच्चों की तरह। अब वो इनके सामने जाकर के रखी हुई स्क्रीन में उस कैसेट को लगा करके प्ले कर देता है जिसमें उन्हें देखने को मिलता है कि जैक ने मारा था रिचर्ड को। सभी लोग जैक के ऊपर गुस्सा आ जाते हैं। जैक खड़ा होकर के बोलता है कि रिचर्ड के अंदर एलियन था और उस एलियन को मारने के लिए मुझे रिचर्ड की कुर्बानी देनी पड़ी और इस समय वो एलियन यहीं कहीं अंदर हो सकता है। और ये लोग पीटर के ऊपर उंगली कर देते हैं, जिसके बाद सभी लोग बेरहमी से पीटर को लात मार मार के जान से मार देते हैं। अब यहाँ पर क्रिस्टोफर उसे बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन वो लोग उसके नाक पे मुक्का मार के उसे दूर कर देते हैं। क्रिस्टोफर समझ चुका है कि अब सिचुएशन पूरी तरह से उसके हाथों से बाहर निकल चुकी है। जैक एलियन बता करके किसी को भी जान से मरवा सकता है, इस वजह से वो सारा अपने कुछ हस्तियों के साथ अलग हो जाता है। उसकी एक फ्रेंड एडिथ कहती है कि क्यों ना हम जाकर के जैक के ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब यहाँ पर क्रिस्टोफर कहता है कि नहीं, हमें हथियारों की जरूरत है, ऐसे हम उन्हें नहीं हरा सकते। वहीं दूसरी ओर जैक शिप में जो भी चीज हथियार बन सकती थी उसे अपने दोस्तों को दे देता है हथियार की तरह यूज करने के लिए। तभी यहाँ पे सहरा बताती है कि जो मैंने रिचर्ड के रिकॉर्ड्स देखे थे उसमें रिचर्ड ने कहा था कि हथियारों के बारे में सिर्फ क्रिस्टोफर जानता है। तभी क्रिस्टोफर को याद आता है उस कंपार्टमेंट के बारे में जिसके बारे में उसने रिचर्ड को बताया था और उसी कंपार्टमेंट की तरफ वो चुपके से चला जाता है और वहां पे उसे एक गन मिलती है। लेकिन इस दौरान थोड़ी बहुत आवाज हो जाती है और यहाँ पे काई इस आवाज को सुन लेता है और इसके बारे में जाकर के वो जैक को बता देता है और जैक वहां पे आकर के चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है और उन्हें काफी सारी गन्स मिल जाती हैं। क्रिस्टोफर कैमरे से देख लेता है कि जैक और उसका ग्रुप यहाँ पे आ चुका है तो मौका देख करके वहां से वो भाग जाता है। अब जैक यहाँ पे अपने ग्रुप से कहता है कि हमें क्रिस्टोफर और सारा को मारना होगा। अब यहाँ पे एडिथ और एलेक्स जो कि क्रिस्टोफर के दोस्त हैं वो झूठ मूठ में ये कह देते हैं कि अब हम लोग जैक के साथ हैं और वो लोग उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जैक अपने साथियों के साथ जाकर के पकड़ लेता है क्रिस्टोफर और सैरा को और वो कहता है कि हमें इन लोगों को जान से मारना होगा, इनके अंदर भी वो एलियन है। तभी सैरा कहती है कि अब मैं जैक के साथ रहना चाहती हूँ और जैक उस पर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि अब तेरी जरूरत है किसको। तभी यहाँ पे फीबी आती है और कहती है कि सभी लोग नॉर्मली काम करना शुरू कर दो, हमें अपने मिशन के बारे में सोचना होगा। तभी काई फीबी की तरफ गन पॉइंट करके उसे गोली मार देता है क्योंकि फीबी ने पीटर के साथ मिलकर के काई के ऊपर चीट किया होता है। पर असल में फीबी को कभी काई पसंद था ही नहीं, वो तो बस काई का लव इंटरेस्ट थी। अब ये गोलीबारी देख करके क्रिस्टोफर और सारा मौका देख के वहां से भाग जाते हैं और एक कंपार्टमेंट में जाकर के छुप जाते हैं जहां पे इनके पीछे पीछे जैक, काई और सभी उस शिप के बच्चे पड़ जाते हैं। अब इसी बीच इनको बचने के दौरान एक समय ऐसा आता है जब काई से सामना होता है और लड़ाई के दौरान मजबूरन इन्हें काई को जान से मारना पड़ता है। अब जो बच्चे वहां पे इन्हें मारने के लिए आए होते हैं काई की मौत देख करके वो घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं।
जाते हैं। अब यहाँ पे क्रिस्टोफर और सारा को पता है कि सिर्फ जैक है जो उनके पीछे पड़ा है और उसके पास आधुनिक हथियार है। तो यहाँ पे वो प्लान बनाते हैं और स्पेसशिप के दरवाजे के पास जाते हैं और वहाँ पे स्पेस सूट पहन करके छुप जाते हैं। जैसे ही जैक वहाँ पे पहुँचता है वो लोग दरवाजे को ओपन कर देते हैं और एयर के वैक्यूम की वजह से जैक बाहर खींचने लगता है, लेकिन वो अपनी ताकत लगाता है और बाहर जाने से खुद को रोकता है और इसी बीच वो चाकू निकाल के अटैक कर देता है सारा के ऊपर और अपने साथ सारा को बाहर ले जाने लगता है कि तभी यहाँ पे क्रिस्टोफर की एंट्री होती है और वो जैक पे अटैक कर देता है। लेकिन जैक क्रिस्टोफर को धक्का मारता है और क्रिस्टोफर शिप के बाहर चला जाता है। अब यहाँ पे सबको लगता है कि क्रिस्टोफर बाहर जा चुका है और उसकी मौत हो चुकी है। इसी बीच जैक अंदर आने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी सारा उस पर अटैक करके उसे बाहर फेंक देती है और डीप स्पेस में जाने से जैक की मौत हो जाती है। तभी सारा देखती है कि शिप के एक दूसरी साइड पे अभी भी क्रिस्टोफर टंगा हुआ है और वो कैसे तैसे शिप के अंदर आता है। ये लोग उसका गेट बंद करते हैं और उसके बाद सभी लोगों के सामने ही जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब गन पॉइंट करने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हारा साथी जैक मारा जा चुका है और तुम्हें भी हम लोगों की तरह काम करना होगा। सभी लोग इस बात की सीरियसनेस को समझते हैं और वो इनके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। बस यहाँ पे इन्होंने उस ब्लू ड्रिंक को पीना बंद कर दिया है और नॉर्मली अपनी लाइफ को जी रहे हैं और अपने काम को कर रहे हैं जो कि उन्हें शिप पे करना चाहिए। इसी बीच हम देखते हैं कि टाइम आगे बढ़ता रहता है और इनके बच्चे होते हैं और धीमे धीमे ये लोग बूढ़े हो जाते हैं और समय आ जाता है इनका उस प्लेनेट पे पहुंचने का, यानी कि 86 साल हो चुके हैं और इनका शिप अब उस प्लेनेट पे लैंड कर रहा है और ऐसे इनका ये मिशन सक्सेसफुल होता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।